तमाम झारखंड वासियों को मैं जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपकी क्वेश्चन है कि आप हटिया विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो क्या क्या मुद्दे हैं। ये आपने कहा तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। झांक के देखेंगे तो हम समझते हैं लगभग 78 साल भारत का आज़ाद हुआ हो गया, 24 साल झारखंड का अलग हो गया। लेकिन आप हटिया विधानसभा में आप जाएंगे तो हर चीज़ आपको नगण्य मिलेगा। रोड, नाली, बिजली, सड़क तो जर्जर स्थिति में है। अभी जब चुनाव पहुंचा हुआ है तो यहाँ के सिटिंग विधायक जो है आए दिन 10-10 जो है शिलान्यास करते रहे, 12-12 शिलान्यास करते रहे। सिर्फ आपको शिलान्यास का पट दिखेगा, बाकी रोड, नाली, सड़क, बिजली सब चीज़ तो जर्जर स्थिति में है। और इन सब चीज़ों को दुरुस्त करना मेरा जो है पहली प्राथमिकता होगी। एजुकेशन का हब तैयार करना ये मेरा जो है एक मैनिफेस्टो का कॉलम में है। आज देखिए हमारे क्षेत्र में महाविद्यालय की काफ़ी आवश्यकता है। वहाँ से बच्चे जो है रांची आते हैं, बच्चियों को काफ़ी दिक्कत होती है। अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है, सहयोग करती है, जगह पर आते हैं तो हम जो है एक महाविद्यालय की स्थापना जो अपने क्षेत्र में करने का पूरी प्रयास करेंगे। ऐसी और भी बहुत सारी मुद्दा हमारे पास जो है। कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम बहुत ही ज़रूरी है। युवा जो है काफ़ी भटक रहे हैं, शिक्षा लेने के बाद भी वो भटक रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि हर महीना प्रखंड स्तर पर जो है युवाओं के लिए मैट्रिक से ऊपर जितने भी बच्ची हैं उन लोगों का एक कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम हम लोग करें, जिसमें बुद्धिजीवीगण, आईएएस रिटायर्ड हमारे पास होंगे, आईपीएस रिटायर्ड होंगे। इन सब लोगों से गाइडलाइन कराना उन लोगों को, ये मेरा प्राथमिकता होगी। क्योंकि बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं, कोई नशा पान में चले जाते हैं, गलत ट्रैक में चले जाते हैं, सही डिसीजन ले नहीं पाते हैं। तो हम उसको दिशा निर्देश देने का काम करेंगे कि भाई आप ऐसे ये सब्जेक्ट लेना है, इस तरह पढ़ाई करना है। कंपटीशन फेस करने वाले को भी हम लोगों ने उसको जो है सोचा है कि गाइड करेंगे। तो किस तरह से वैकेंसी कैसे भरना है, क्या करना है, मैंने कैसे आईएएस आईपीएस बनेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे इंजीनियर बनेंगे, कैसे आप जेपीएससी निकालेंगे। इन सब चीज़ों पर हम हर महीना काउंसलिंग करेंगे और सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे। ऐसा और भी बहुत सारा मुद्दा है। एचएससी की मुद्दा है। चुनाव आता है तो एचएससी वाले को काफ़ी गुमराह करते हैं। जितने कर्मी वहाँ जो है कर्मचारी हैं, अभी पीछे जो है मैं गया था वहाँ पे एक धरना में, तो लगभग 1600 कर्मचारी हैं जिनको 5 साल से वेतन नहीं मिला है। तो नेतागण तो काफ़ी उनको गुमराह करके कभी सांसद बन जाते हैं, कभी विधायक बन जाते हैं उनसे वोट लेकर। लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर रियली हमें वो सपोर्ट करते हैं, जगह पर हम आते हैं, तो हम इस मुद्दे को लेके जो है दिल्ली, उनको हजारों की संख्या में दिल्ली जंतर मंतर में जाके और धरना प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार को आकर्षित करने का काम करेंगे कि भाई अगर आप एचएससी को चला नहीं पा रहे हैं, सुचारू ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, तो उसका ट्रेड बदल दीजिए, दूसरे ट्रेड में भी उसको लाकर और उसको जो है एक रोजगार देने का काम करिए। हम इस तरह का जो है एक विचार विमर्श हम लोगों में है और ये काम हम करेंगे। वार्ड पार्षदों का काफी बड़ी समस्या है। देखिए जब से पंचायत चुनाव यहाँ झारखंड में हुआ है, पंचायत प्रतिनिधि जो है वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, उप मुखिया, है ना, ये और ग्राम प्रधान, इन लोग का जो है काफी दर्दनाक स्थिति है। हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो पूछते हैं कि कहाँ मम्मी पापा चले गए, तो वार्ड सदस्य का बच्चा बोलता है कि मम्मी तो काम करने गई है। अब वो प्रतिनिधि तो बिल्कुल प्रतिनिधि है, विधायक को वेतन है, सांसद को वेतन है, तो इन सब पंचायत प्रतिनिधि का भी वेतन होना चाहिए। और इस वेतन के लिए हम लोगों ने काफ़ी आवाज़ भी उठाया है। कई न्यूज़ चैनल में हम स्टेटमेंट भी अपना जारी किए हैं, अपना मैनिफेस्टो में भी जारी किए हैं। तो निश्चित रूप से जगह पर आने के बाद विधानसभा में हम ये आवाज़ जरूर उठाएंगे। एक बहुत बड़ी मुद्दा है आदिवासी समाज। तो देखिए आदिवासी हो या मूलवासी, हम तो एक पूरक हैं। हम ना उसके बिना रह सकते, ना हमारे बिना वो रह सकते हैं। हम लोग एक प्रेम भावना से जो है, हमारे पूर्वजों ने एक समाज को सही दिशा में नेतृत्व करके ले गया है और आज हम लोग एक जैसा रहते हैं, एक भाई के जैसा रहना, उनसे उठना बैठना, खाना पीना, सुख दुख, हर चीज़ों में हम लोग भागीदारी निभाते हैं।
तो ये सरना कोड अगर उनकी मांग है तो निश्चित रूप से धर्म तो धर्म होता है, सभी धर्म को हम सम्मान करते हैं। मैं भी चाहता हूं कि सरना कोड जो है उनको दिया जाए, या राज्य सरकार तो शायद यहाँ से आवंटित करके केंद्र सरकार को दिए हैं। मैं केंद्र सरकार से जो है निवेदन करता हूं कि सरना कोड जल्द से जल्द लागू किया जाए, और एक जगह पर आने के बाद मैं इसको एक आंदोलन के रूप में लूंगा और इसको जो है सरना कोड की मांग करूंगा। हटिया के मतदाताओं के लिए एक संदेश के रूप में मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आप लोगों को हर बार जितने कैंडिडेट आते हैं या आए हैं, आप देखे होंगे कि कोई जमीन माफिया आता है, कोई कोयला माफिया आता है, कोई व्यापारी वर्ग के लोग आते हैं, कोई राजा साहब आते हैं, है ना। इस बार मैं आया हूं, जोहार पार्टी का मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूं। एक पार्टी मैंने रजिस्टर्ड कराया है जिसका चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा टेम्पू छाप है, क्रम संख्या 7 है। मैं हटिया विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ। एक सिंपल परिवार से, किसान घर का हूँ, बिल्कुल जो है एक ग्रामीण परिवेश में मैं पला बढ़ा हूँ, और मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि इस बार बदलाव लेकर आइए। हटिया विधानसभा क्षेत्र से 2 नेशनल पार्टी के दिग्गज नेता खड़े हैं जो पिछले 3 बार से लगातार जीते हुए भी हैं, और दूसरे पार्टी नेशनल पार्टी से जो है उनका भी काफी नाम सम्मान है, तो उनको आप कैसे चुनौती देंगे? बिल्कुल चुनौती देंगे। 2 दिग्गज आप कह रहे हैं नेशनल पार्टी से हैं, एक तो सिटिंग विधायक हैं और एक जो है राष्ट्रीय पार्टी से हैं। तो मैं दोनों को मात निश्चित रूप से दूंगा, क्योंकि जनता जान चुकी है, दोनों की मानसिकता जान चुकी है। मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी पार्टी का एक अलग विचारधारा होता है, दूसरे पार्टी से मैच नहीं करता विचारधारा। लेकिन ये दोनों जो कैंडिडेट हैं, ये मौका की तलाश में रहते हैं। पीछे आप देखे होंगे कि 2019 की चुनाव में ये दूसरे दल से जो सिटिंग विधायक है ये जीते थे, नवीन जायसवाल जी, और उसके बाद 6 विधायक जो है तोड़ के दूसरे दल में चले गए। तो ये एक इनकी जो है विचारधारा किसी पार्टी से जो है मैच नहीं करती, इनकी अलग विचारधारा है। उसी तरीके से अजय नाथ सहदेव जी जो है कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, मैं इनके विषय पर भी कहना चाहता हूं कि पहले ये बीजेपी में थे, जेवीएम में थे, कांग्रेस में आए, फिर जो है इस बार कांग्रेस से ये प्रत्याशी हैं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव से पहले जो है न्यूज वगैरह में, प्रिंट मीडिया में काफी चला था कि भाई अजय नाथ सहदेव बीजेपी में जा रहे हैं। और ऐसा निश्चित रूप से मैं भी इस चीज को मानता हूं कि वो बीजेपी से बातचीत हुई थी, वो बीजेपी से लड़ना भी चाहते थे। अगर वो इस तरह की बात थी तो तुरंत करेंटली उनको जो है इसका काट करना चाहिए, लेकिन वो किए नहीं। और इन लोग की मानसिकता ही रहा है कि दल बदल करना, ये सत्ता का सुख के लिए सिर्फ जो है चुनाव लड़ते हैं, किसी पार्टी दल की जो है विचारधारा से नहीं लड़ते हैं। और मैं निश्चित रूप से जनता को कहना चाहूंगा कि ये जो कैंडिडेट हैं अजय नाथ सहदेव, निश्चित रूप से अगर बाई द वे किसी कारणवश, ऐसे तो जीतेंगे नहीं, किसी भी हाल में जीतेंगे नहीं, लेकिन अगर इनको समर्थन जनता करती है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, नवीन जायसवाल जी 6 विधायक लेके चले गए थे, ये अजय नाथ सहदेव 10 विधायक लेके चले जाएंगे।